महाराष्ट्र और हरियाणा के दंगल में अंकुश के सामने अब सुमित मलिक होने वाले हैं। अगर सुमित जीते तो महाराष्ट्र आज का टाई मैच जीत जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हरियाणा थंडर्स का अगला खिलाड़ी ये मैच नहीं जीतता, ये ऑपोजिशन से करवाता है सरेंडर। प्लीज वेलकम अंकुश फ्रॉम हरियाणा थंडर। अंकुश भी उन चुनिंदा रेसलर्स में से एक हैं जो अब तक कोई बाउट हारे नहीं हैं। पहले मैच में पंजाब के चिराग को 5-2 से हराया। बाकी सारे ओनर होंगे पर इस मैट का एक ही है मालिक। प्लीज वेलकम महाराष्ट्र केसरी का सुमित मलिक। अब सुमित मलिक आपका ऑड इवन चल रहा है क्योंकि 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में महाराष्ट्र केसरी कभी अतीश ठोकदार को फील्ड करते हैं, कभी सुमित को करते हैं। सुमित 20 साल के, ये भारत के भविष्य के दो उभरते हुए यंग पहलवानों का मुकाबला है और एक यंग पहलवान मेरे साथ है, नाम है पूजा ढांडा। सबसे बड़ी बात यह पूजा की सुमित अगर जीत गए तो फिर हरियाणा ये मैच हार जाएगा। बिल्कुल सुनील, और यहाँ पर सुमित का जीतना बहुत जरूरी है, सॉरी अंकुश का जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि सुमित अगर जीते तो महाराष्ट्र जीत जाएगा। अच्छा, एलिना जी ने आते ही एक्शन की अपनी चेतावनी जारी कर दी है, वो यूक्रेनियन एक्सेंट में, क्योंकि यूक्रेन से हैं, पहले प्लेयर रही, फिर कोच और ऑफिशियल भी हैं। अब अंकुश ब्राउन में है, सुमित येलो में है और ये है 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी, सबसे हल्की वजन कैटेगरी, तो ज्यादा एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी वेट कैटेगरी जो अपनी स्पीड और ज्यादा अटैक्स के लिए जानी जाती है, ज्यादा स्कोरिंग के लिए जानी जाती है। बट देखना ये होगा कि पहला अटैक कौन करता है, क्या अंकुश अटैक करेंगे या सुमित की तरफ से ट्रायल एग्रीफायर का उठाया अंकुश ने, यहाँ पर क्या टेक डाउन कर पाएंगे, और यस ये टेक डाउन हुआ और उसी के साथ 2 अंक अंकुश ने हासिल किए। एक्शन। अब ईरानी लगाने की कोशिश हो रही थी, सुमित बच गए, बाल बच गए। 2-0 की लीड है अंकुश के पास। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ और चपलता के साथ यहाँ पर अंकुश पीछे आए और 2 पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहे। ये ईरानी डालने की कोशिश बट एक्शन ब्लू नहीं हो पाया। अब सुमित के सामने 2 चुनौतियां हैं। एक तो ये कि उन्हें खुद ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, एक बाउट खेले थे वो भी अमन जैसे दिग्गज के साथ और हार गए। ज्यादा खेलने के मौके भी नहीं मिलते तो प्रेशर भी ज्यादा रहता है। पूजा बिल्कुल सुनील, आप जितने ज्यादा मैच खेलते हो उतना ही आप फैमिलियर होते हो कंपटीशन के साथ, उतना ही आपका डर भय और एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो देखना अब यहाँ ये होगा, दोबारा से अंकुश ने अटैक करने की कोशिश की, सिंगल लेग अटैक यहाँ पे किया है और पैर में पैर उलझा लिया है ताकि सुमित कहीं डिफेंस ना कर पाए। बट देखना होगा क्या टेक डाउन होगा। यस, ये टेक डाउन हुआ और कहीं ये बाय फॉल ना हो जाए कुश्ती, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ सुमित यहाँ बचे और 2 अंक हासिल करने में अंकुश कामयाब हुए। वेल डन अंकुश। सुमित को भी वेल डन है क्योंकि उनके दोनों कंधे मैट की तरफ जा रहे थे, इसलिए दैया साहब जो बाहर बैठे हैं हरियाणा के कोच ताहिद थे कि भाई यहीं दंगल खत्म करना था। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अंकुश ने सिंगल लेग अटैक करके उनको धकेला और दोनों कंधे मैट पे लगाने की कोशिश की। बाल बचे सुमित, यदि दोनों कंधे एक साथ मैट पे लग जाते हैं तो कुश्ती बाय फॉल हो जाती है। इसका मतलब होता है कि कुश्ती वहीं खत्म हो गई है, चाहे आप 10 अंक से आगे हो तब भी। तुसाकी ने जो करके दिखाया, पहला बाउट 1.5 मिनट में खत्म, बड़े प्यार से 2 टेक डाउन किए थे, उसके बाद फॉल कर दिया उन्होंने यूस नेलिस को। अंकुश दोबारा से अटैक की कोशिश कर रहे हैं, फिर से पीछे जाया जाए, पर सुमित का डिफेंस इस बार बेहतर है। एक्शन। बिल्कुल, और यहाँ कुश्ती देख के लग नहीं रहा है कि अंकुश रुकने वाले हैं, वो लगातार अटैक बनाए हुए हैं, लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लीड को बढ़ाए और ये कुश्ती जितवाए अपनी टीम को। पहला राउंड तो अंकुश ने अपने नाम लिखा है, पॉइंट भी ज्यादा लिए हैं, अटैक भी ज्यादा किया है। 4-0 से अंकुश आगे हैं। सुमित जीते तो हरियाणा मैच जीतेगा। ब्रेक के बाद पता करते हैं, अगर सेमीफाइनल से बाहर हो जाए तो हमें पर्सनली दुख होगा। वो खुद सारे बाउट जीत रहे हैं पर सपोर्ट नहीं मिल रहा। यहां अंकुश
ब्राउन में हैं जो हरियाणा से हैं, सुमित मलिक येलो में हैं जो महाराष्ट्र के पहलवान हैं। सुमित अगर ये बाउट जीतते हैं तो महाराष्ट्र आज का टाई यानी इस मैच को जीतेगा और अंकुश के लिए हर हाल में जीतना जरूरी है ताकि हरियाणा की संभावनाओं को जिंदा रख सकें। बिल्कुल, और यहाँ अब सुमित को एक्टिव मोड में आना होगा। अंडर हुक ले लिया है यहाँ सुमित ने, जिसके कारण अंकुश जो है वो डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। अंडर हुक जब आप बगल से हाथ लेते हैं और अपोनेंट को पुश करते हैं, उस समय अपोनेंट जो है वो पैसिव हो जाता है। और देखना यहाँ होगा रेफरी का इशारा अंकुश की तरफ कि आप पैसिव ना खेले, ज्यादा एक्शन करें। और शायद यहाँ इंजरी हुई है और मेडिकल हेल्प के लिए रेफरी ने इशारा किया है। डॉक्टर खुद कह रहे थे नहीं मैडम मुझे जरूरत ना है, पर मैडम ने बोला डॉक्टर आएंगे तो डॉक्टर आएंगे। अंकुश हरियाणा के रेसलर हैं, मैरूनिश ब्राउनिश सिंगलेट में। और मैं एक पैटर्न नोट कर रहा हूं, जब जब हरियाणा खेलती है पूजा ढांडा भी उसी कलर के कपड़े पहन के आती हैं। सपोर्ट आपका एकदम खुल के हरियाणा की तरफ है। बिल्कुल सुनील, क्योंकि दिल है हरियाणवी, लेकिन आज हरियाणा के पहलवानों को दम दिखाना होगा क्योंकि 2-4 से पिछड़ रहे हैं। तो अंकुश यहाँ एक्टिविटी टाइम में डाल दिए गए हैं क्योंकि अंकुश जो है वो सेकंड राउंड से लगातार डिफेंसिव खेल रहे थे। यदि अब स्कोर नहीं लिया गया तो सुमित का खाता खुल जाएगा। सुमित ने सिर्फ रोकना है इनको, 1 पॉइंट मिल जाएगा, पर एक ही पॉइंट क्या काफी होगा। जकड़ा हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है सुमित ने कि अंकुश पॉइंट ले ना पाए, और 2 पॉइंट खुद ले सकते थे। 2 पॉइंट लेने का मौका है, टेक डाउन किया, 4-2 स्कोर होगा, 100 अलग। पैसिविटी का 1 पॉइंट मिलेगा, 100 अलग, तो वापसी हो गई सुमित मलिक की। बिल्कुल, और इसी के साथ जो है वो स्कोर पहुंच जाता है 4 और 3 पर। और अभी पावर मिनट आना बाकी है, यदि उसमें एक भी अटैक किसी भी पहलवान का लग गया तो वो जीत के और करीब पहुंच जाएंगे। मजा आने वाला है। अंकुश ने पहले राउंड को पूरी तरह से डोमिनेट किया। करेक्ट, नो फेस, ब्लू नो फेस, सेंटर। रेफरी का इशारा कि आप फेस पर हाथ नहीं मार सकते, ये फाउल है। आप अपोनेंट की फेस पे हाथ नहीं मार सकते क्योंकि उससे उनको आईज में या नोज में इंजरी हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत अटैक, सिंगल लेग अटैक अंकुश का। जब आप एक पांव पर अटैक करते हो तो उसे सिंगल लेग अटैक कहा जाता है। और ये पावर मिनट शुरू हो गया है, इसलिए हो सकता है 2+2 4 पॉइंट का इशारा हो यहाँ। 2 ही दिए गए हैं, शायद पावर मिनट शुरू होने से पहले टेक्निक। ओहो, ये तो अंकुश निरंकुश हो गए हैं अब। और वो कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पे शायद चोट आई है, शायद हाथ लगा है सुमित का दोबारा से उनके चेहरे पे। स्टॉप सेंटर। अंकुश ने 2 पॉइंट का टेक डाउन किया, वो पावर मिनट से पहले था इसलिए केवल 2 पॉइंट दिए गए। उसके बाद उन्होंने जो टंगी लगाई है वो पावर मिनट में था, इसलिए 2+2 उस अटैक के 4 पॉइंट दिए गए। सुमित मलिक, कॉशन का मतलब होता है 1 पॉइंट विरोधी को मिलना, तो अंकुश को वो भी पॉइंट मिला। और कॉशन एक तरह से येलो कार्ड मान लीजिए आप रेसलिंग में, वो काटना इल्लीगल है। पर सुमित, खेल भावना से खेलिए, आपके पास पैर है अंकुश का, बड़े पॉइंट लगा सकते हैं। पावर मिनट चल रहा है, अंकुश ने खाली डिफेंस करना है और ये बाउट जीत जाएंगे। बिल्कुल, और देखना ये होगा क्या सुमित यहाँ पर टेक डाउन कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया कोशिश यहाँ पर सुमित की, और रेड जोन के बाहर कुश्ती, और केवल 1 और 1 2 पॉइंट यहाँ पर सुमित को मिलेंगे। 11-5 स्कोर है, अंकुश अभी भी लीड में है, आखिरी कुछ सेकंड है। 2 बाउट हमने देखे हैं जो आखिरी 10 सेकंड में पलटे हैं, क्या सुमित भी पलट पाएंगे? सुमित अगर जीते तो महाराष्ट्र मैच जीतेगा। लेग अटैक उन्होंने किया है ब्लू, पर अंकुश ने सिर्फ टाइम काटना है। अंकुश तीसरा बाउट लगातार जीते हैं, 11-5 से आपने सुमित मलिक को हराया है, और आपकी टीम हरियाणा थंडर्स को सांस आई है। 2-4 के स्कोर को आपने 3-4 कर दिया और इस मैच में वापसी कर ली। बिल्कुल, यहाँ पर हरियाणा के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, जो अंकुश ने कर दिखाया, और अपनी टीम को अभी भी मुकाबले में बनाए रखे हैं। यहाँ पर 3 और 4 का स्कोर जो है वो हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में हो गया है। हरियाणा ने 3 बाउट जीते हैं, जबकि महाराष्ट्र 4 पॉइंट जीत के केवल जीत से 1 ही बाउट दूर है। यदि
लास्ट 2 बाउट में से किसी भी एक बाउट में अगर जीत जाता है महाराष्ट्र तो वो ये जीत जाएगा। और यहाँ पर अंकुश को विजय श्री देते हुए